जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली पीजीसीआईएल ने ये आपकी अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कि आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो कि किस ट्रेड के लिए कितने पद निकाले हैं और आप लोग 23 मई 2020 से लेकर 14 जून 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो चलिए अब जानते कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं आपको इसका लिंक डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। साथ ही ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और आने पर आप देखोगे क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, फोटो कितने एमबी का होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही अगर आप लोग डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर चेक किया है, आपको यहाँ पर पोस्ट के ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन भी बताई जा रही है। तो आपको इस वेबसाइट के जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप आईटीआई क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो आपको apprenticeship.gov.in वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना होगा। और अगर आप एग्जीक्यूटिव एचआर और असिस्टेंट एचआर या फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना होगा। अब इनके ऊपर रजिस्टर कैसे करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वो वीडियो वॉच करके यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर यहाँ पर है एंटर BOAT या फिर RDAT रजिस्ट्रेशन ID। तो जो भी पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट पर जो आपसे ID मांगी है वो ID आपको यहाँ पर भर देनी है और भरने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको वही ट्रेड सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा रीजन अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से आपको ये रीजन आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, यानी कि भरने की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है और फुल नेम आपको डालना होगा। फिर है फादर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम देना होगा। बट यहाँ पर आपको चूज करने के ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर डालना होगा और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर आना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। पहले ईयर, इसके बाद मंथ और यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ से अपनी चूज करनी होगी। इसमें किसी भी कैटेगरी को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। डोमिसाइल स्टेट आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी जो भी है बेसिकली इंडियन ही है, तो यहाँ पर आपको इंडियन चूज कर लेना है। अब आता है मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इस तरफ आपको अपना करंट एड्रेस फिलअप करना है और दूसरी तरफ आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर ये वाला एड्रेस भरने के बाद इसके ऊपर टिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम एड्रेस फिलअप करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पर लैंडमार्क अगर आपका कोई एड्रेस का है तो आपको डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर आपकी जो भी सिटी है उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर अपनी डाल देनी है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको दोबारा से चूज कर लेते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और आपको अब यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगी। फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसमें आपको शुरुआत में 0 या फिर +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका STD कोड है कोई तो आप यहाँ पर दे सकते हो और फिर आपको लैंडलाइन नंबर भी दे देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी होगी और ये ईमेल ID आपकी वैलिड होनी जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा।
फिर दोबारा से आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देनी है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। करने के बाद आता है अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा भी कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, और ये आपको देनी ही होगी क्योंकि ये यहाँ पर स्टार का चिन्ह है। स्टार का चिन्ह से मतलब होता है कि ये ऑप्शन फिलअप करना कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर वो भर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सामने आपको प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जरूरी है वो आपको दी जा रही है। इनमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है पॉइंट के साथ में। डिसिप्लिन आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और सीजीपीए के अंदर अगर आपके मार्क्स है तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम, यानी कि आपने ये कोर्स कब ज्वाइन किया था वो डेट मंथ या यहाँ से आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद कब तक आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, डेट ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम, यानी कि कब आपका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये भर देते हैं। फिर आता है मोड ऑफ कोर्स, आपके कोर्स का मोड क्या था, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो आपको यहाँ पर ये चूज कर लेना है। डिवीज़न आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है। मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ, और अगर इंस्टीट्यूट नेम भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, नहीं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही दोबारा लिख देना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना है, और फिर आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो एक एक करके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड किए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपलोड योर फोटो, जिसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज 30 KB से नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम सिग्नेचर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अपलोड फोटो अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए, तो देखिए आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, और जो इसका फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए, और साइज आपका 1 MB रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट की स्कैन कॉपी है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करनी है, और फिर यहां से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आप देखोगे 10th मार्कशीट, ऊपर था 10th सर्टिफिकेट और नीचे है 10th मार्कशीट। तो यहाँ पर अगर आपकी अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग आप अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपको दोनों में सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आपको 12th सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसके बाद 12th मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी सेम तरीके से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको डिग्री डिप्लोमा ITI मार्कशीट अपलोड करनी है, और साइज आप यहाँ पर नीचे देख ही पा रहे हो। इसके अलावा अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई अदर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसके अनुसार, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हो। और जैसे ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए और आप इनका प्रीव्यू भी अच्छे से चेक कर लो, तो पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है, और फिर आपको फाइनली पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर अब आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपकी रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर मिल चुकी है। साथ ही आप नीचे यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट दिया गया है। नीचे आप प्रिंट रिज्यूम के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। और अगर बात करें कि आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाओगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको लॉगिन का लिंक दिया जा रहा है, और आपने यहाँ पर भी देखा था क्लिक है टू लॉगिन। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और जो रजिस्टर्ड ID आपको अभी मिली है रजिस्ट्रेशन ID वो यहाँ पर आपको डालनी है, और डालने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू या फिर कह लीजिए कि स्टेटस चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी जा रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए
ये है वो अटैचमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, और साथ ही यहाँ पर आप इसको लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप PGCIL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर आपको ये जानकारी भरने में या फिर कोई डिटेल समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर करूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।